जैसा आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय और उन सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और आप लोग जुड़ रहे हैं तो मैं भी आप लोगों के लिए बेहतर काम करना चाहूँगी। तो नमस्कार मित्रों, मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एडू क्लासेस में। इस वीडियो छोटी सी वीडियो रहेगी और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें रहेंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के बाद आप शायद किसी से कोई प्रश्न नहीं करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ फॉर्म अप्लाई करने से संबंधित। तो फॉर्म सबसे पहले पूछा जा रहा है कि मैम फॉर्म कब आएगा, कैसे क्या पता चलेगा। तो जैसे ही फॉर्म आएगा मित्रों, बहुत सभी स्टूडेंट जानते हैं सरकारी रिजल्ट जो है, सरकारी रिजल्ट आता है जो हमारा गूगल पर, उस पर जो है लिंक आ जाएगा। और अपने आप तो फॉर्म भरोगे नहीं, बहुत सारे लोग जाके साइबर कैफे पे जाकर फॉर्म भरते हैं, तो वो सारा कुछ आपको बता देगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका पीजी क्वालिफाई होना चाहिए, पीजी कंप्लीट होना चाहिए। क्या ये कंपलसरी है? नहीं, पीजी आप अप ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बशर्ते अगर आप जनरल में हैं तो आपका 55% पीजी में होना चाहिए, अगर अदर कास्ट में है तो आपका 50% होना चाहिए, आपके जो सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो A to Z। दूसरी बात, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे? आपका पीजी अप ईयर में है तो एप्लीकेशन चल जाएगा, एक फ़ोटो लगेगा जिसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। एप्लीकेशन के लिए आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है, इतना ही काम करेगा, ठीक है, ये इतना काम करेगा आपका, सिर्फ एक फ़ोटो और आपका सिग्नेचर। और जो अगर पीजी जिनका क्लियर है वो लोग वो रजिस्ट्रेशन डालेंगे, नहीं तो एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, ठीक है। तीसरा, आपका एक और सवाल आता है कि मैम फीस क्या होती है, इसकी क्या फ़ीस हमें देनी पड़ेगी। अगर आप जनरल में हैं, सामान्य वर्ग में हैं, तो आपका 1000 रुपया लगेगा सिर्फ एक बार, ठीक है, फॉर्म भरने में। और EWS, बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूँ इस वीडियो में, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जानते नहीं हैं। अगर आपकी आर्थिक जो है कमज़ोर हैं आप, ठीक है, आर्थिक रूप से आप कमज़ोर हैं, तो आप ज़रूर EWS में डालिए। और EWS तब काम आपका मांगा जाएगा, तब तक आप बनवा सकते हैं जब आप कहीं पर PhD के लिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं विद्यार्थियों, क्योंकि EWS के फॉर्म बहुत कम जा रहे हैं, इसीलिए तो कम कट ऑफ आ रही है, कम ही सीट निकल रही है ना। तो अगर आप 100% के हिसाब से और 6% के हिसाब से फॉर्म भरे जाएंगे तो EWS में भी अच्छा खासा रिजल्ट आएगा। तो अगर आपकी आर्थिक रूप से जो है आप कमज़ोर हैं तो आप EWS में ही फॉर्म भरिएगा। जनरल कास्ट के जो लोग हैं जिनको 10% आरक्षण दिया गया है इसके माध्यम से, और ठीक है, तो इनका जो 500 रुपये लगता है। बहुत सारी लेडीज़ होंगी, हाउस वाइफ हैं, कोई बात नहीं, आपका घर छोटा है, आपके घर में कोई सरकारी सर्विस वाला नहीं है, ठीक है, ये कुछ कंडीशन है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्लियर मैंने बता दिया है कि EWS का सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं लगेगा जब आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, और उसके बाद जब आप कहीं पर PhD के लिए एनरोल करेंगे या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे तब ज़रूरत पड़ेगा। तब तक आप यहाँ से जो है नेट जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि छूट मिल जाता है, लंबा छूट नहीं मिलता है, बहुत बड़ा छूट नहीं मिलता, लेकिन फिर भी पॉइंट में मिल जाता है ना। नेट आपका पॉइंट से चला जाता है, जेआरएफ आपका पॉइंट से चला जाता है, तो आप डाल सकते हो। SC ST 250 रुपये सिर्फ फीस यहाँ पर सबमिट करनी होती, ठीक है। ये है एप्लीकेशन फॉर्म, आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा और आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा, ठीक है, 1 महीने का समय दिया जाएगा। अप्रैल लास्ट तक फॉर्म भरे जाएंगे, आप निश्चिंत होकर भर दीजिएगा, ठीक है। और क्या रहेगा आपका, देखिए मैंने बता ही दिया है। आप अगर जनरल में है तो 55% होना चाहिए, OBC SC ST PW थर्ड जेंडर में है तो आपको 50% में ही आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पेपर कैसा आता है। तो एक तो आपका 2 पेपर एक साथ आते हैं, 150 प्रश्न एक साथ दिए जाते हैं। 100 प्रश्न होते हैं आपके सब्जेक्ट के, 50 प्रश्न होते हैं आपके रिसर्च के, टीचिंग एप्टीट्यूड के, ठीक है। जिसमें अगर आप दोनों पेपर को मिला के 150 प्रश्नों को मिला के अगर 100 प्रश्न सही कर लेते हैं या फिर आप 90 कर लेते हैं, जनरल कैटेगरी में जो है 90 में तो नहीं होगा, जनरल में इससे ज़्यादा ही करना पड़ेगा, लेकिन हाँ SC ST OBC में है तो आपका हो जाएगा। कुल मिला के 90 प्रश्न, मतलब 50 में आप 25 कर लीजिए और 100 में आप लगभग 60 से 65 कर लोगे तो बन जाएगा काम आपका, ठीक है। दूसरी बात, सब्जेक्ट अगर हिंदी है तो हिंदी में ही पेपर आएगा। फर्स्ट पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, जिस भाषा में आप सॉल्व करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पूरी चीज़ें आपको बता दी हैं। पेपर आपका वही आपका जून से जुलाई में होगा,
ठीक है, जून से जुलाई। और 150 प्रश्न जो है मित्रों, 150 प्रश्न जो है ये 3 घंटे में आपको सॉल्व करने होते हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी आगे आए तो कुछ पता नहीं है। देखिए यहाँ पर पूरा क्लियर दिया है आपका। 100 प्रश्न है, वो 50 प्रश्न है, 100 अंक, मतलब एक प्रश्न का 2 अंक मिलता है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, अगर आप SC ST में हैं तो आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। SC ST के लिए जो लोग SC ST या फिर WD में हैं, ये लोग बहुत ही आसानी से मित्रों क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर आप 20 फर्स्ट पेपर में और लगभग आप अपना 60 कर लेंगे सेकेंड पेपर में, तब भी आप निकल जाएंगे, आराम से JRF ले सकते हो, क्योंकि बनती ही ऐसी कट ऑफ है ना। लेकिन सिर्फ कठिन किसके लिए? जनरल वालों के लिए, तो उनको जी तोड़ के मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप SC ST में 25 और 65 कर लेते हैं तो पक्का आपका JRF हो जाएगा किसी भी सब्जेक्ट में आप। ठीक है, तो पूरा सिलेबस देखिए, हम आपको हिंदी का बता चुके हैं। फर्स्ट पेपर का आज शाम 4:30 बजे क्लास आ रहा है, जिसमें पूरा डिस्कशन करेंगे फर्स्ट पेपर कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है पूरा। ठीक है, तो शाम 4:30 बजे आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुटिएगा। बात ये, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं अच्छे से और अपना सिलेबस अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो आप आसानी से जो है एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा। छोटी सी वीडियो बनाने की बजाय बड़ी वीडियो बन गई, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ ज़रूरी चीज़ें ही आपको बताई गई हैं। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हैं जब आप पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन जानो दुनिया की कोई चीज़ तुम्हें तोड़ नहीं सकती है। बिल्कुल सही है। देखिए, अगर आप फर्स्ट पेपर हमारा ज्वाइन कर सकते हैं तो आपको ये सारा कुछ वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, और फीस आपकी मात्र फर्स्ट पेपर की है 999 रुपये। एक आपको डिस्कशन ग्रुप दिया जाएगा, मित्रों के साथ डिस्कशन कर सकते हो। एक ग्रुप आपको दिया जाएगा जिसमें आपको PDF नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और सिलेक्टेड चीज़ें जो आपको बताई जाएंगी, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें। अगर ज्वाइन करना है तो मात्र 999 फीस आपको जमा करनी है। कब तक के लिए? जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। ठीक है, और देखिए, अगर कोई वायरस वगैरह ना आ जाए तो ये तो कुछ अलग ही खेल है ना। नहीं तो आपका एग्ज़ाम जून से जुलाई के बीच होना ही होना है। ठीक है, और पेपर सेकंड हिंदी साहित्य में पढ़ाती हूँ सभी परीक्षाओं के लिए, तो आप जो है इसके लिए अलग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर ओनली पढ़ना है जिसको, वो लोग यहाँ पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अच्छा करा सकती हूँ, बेहतर करा सकती हूँ, बेहतर परिणाम के लिए। जिसको भी ज्वाइन करना है आप हमसे कांटेक्ट करिए इस नंबर पर। नंबर यहाँ पर दिया है 9076657508, और ये हमारा ऑनलाइन पेमेंट का नंबर है। ठीक है, तो विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिससे दूसरों को भी लाभ हो जाए, वो लोग भी हमारे साथ जुड़े और सफलता हासिल करें। ओके, कम समय में बेहतर क्वालिटी में आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए, मैं सालों की बात नहीं करती हूँ, मैं मात्र आपसे 2 महीने की बात करती हूँ कि आप जो है 2 महीने में हमारे साथ जुड़कर तैयारी करके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, बशर्ते आप पहले एग्ज़ाम दे चुके हों, है ना, पहले से तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे ये कहूँगी कि जून वाला नहीं तो जुलाई जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा उसमें तो आप परफेक्ट तरीके से क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है। कुछ चीज़ें समझने में लगेगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा, है ना, क्योंकि हायर एजुकेशन का एग्ज़ाम है। नहीं तो आप टारगेट करके पढ़िए कि हाँ इतने टाइम में हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेना है। अगर जून में आपको करना है तो आप हमारे साथ जुड़िए, मैं आपकी मदद करूँगी, आप लोग कर सकते हो। ओके, तो चलिए, मैंने खुद बहुत कम समय में अपना नेट क्लियर किया है। मात्र 6 महीने भी नहीं लगे थे मुझे तैयारी करने के बाद, वो भी मैंने बहुत ही धरातल से बिल्कुल गांव में रहकर अपनी सेल्फ स्टडी से किया था। लेकिन हाँ, सेल्फ स्टडी इस तरीके से की थी कि जी जान से की थी और खूब मेहनत की, प्रैक्टिस किया। वो सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पर बताऊँगी कि आप कैसे, वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, अपने नोट्स शेयर करूँगी, जिससे आप लोग भी कर सकें अगर आपका जुनून है नेट JRF। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं शाम 4:30 बजे आप सभी से UGC नेट JRF फर्स्ट पेपर के साथ। ऑल द बेस्ट।